रुबीना जी, आप दूसरी मर्तबा इसी प्रभाग से चुनाव लड़ रहे हैं। आप कुछ काम गिनाएंगे कि आपने पिछले 5 सालों में कौन कौन से काम किए हैं आपके इलाकों में? देखिए, मेरा वार्ड है वार्ड नंबर 19, जो कि एक बहुत बड़ा वार्ड है। हैदरी चौक से शुरू होकर साईं बाबा नगर तक जाता है। उसमें करीबन 32-35 हजार के वोटर्स हैं। 850 बिल्डिंगे हैं। नगर सेवक होने के नाते और नगर सेवक का जो फंड हमें अवेलेबल रहता है, उस फंड का मुझे आपसे बताने में फख्र महसूस होता है कि वो मैंने मेरे जो फंड्स थे हर साल के, उनको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। जिनमें से चंद चीजें मैं आपको बताना चाहूँ कि साईं बाबा नगर में जो एक गार्डन है, उस गार्डन में मैंने एक ओपन जिम बनाया जो सिर्फ लेडीज के लिए है। क्योंकि जब मैं कभी वहां मिलने जाती थी हमारे लेडीज से या जो लोग वहां चलते फिरते थे, तो उनका कहना था कि जिम जो है सिर्फ पुरुष यूज करते हैं और उनको ऑकवर्ड लगता है उनके बीच जाके एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। तो मैम कुछ ऐसा करिए कि हम हमारे सिर्फ ये हम यूज कर सके। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने वो स्पेशली लेडीज के लिए बनाया है। और मैंने इस बात की पुष्टि भी करती रहती हूँ हर बार कि वहां पे सिर्फ लेडीज ही जिम कर सके और कोई दूसरे पुरुष जो है उन्हें इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अगेन फिर लेडीज अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। मुझे फख्र है इस बात का कि सीसीटीवी कैमरा रसास सर्कल पे सबसे पहले मैंने लगाया अपने फंड से, जिसका एक्सेस डायरेक्ट नया नगर पुलिस स्टेशन दिया। और तब वहां के सीपी वगैरह ने मुझे अप्रिशिएट इस बात के लिए किया, क्योंकि लगाने के 2-3 महीनों के बाद ही एक मर्डर और चोरी की वारदात जो है वो उसी सीसीटीवी की वजह से पकड़ी गई। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम, आपका ये काम देख के हमने बहुत सारे लोगों ने इस बात का इनिशिएटिव, दूसरे नगर सेवकों ने भी इनिशिएटिव लिया कि अपना फंड सीसीटीवी कैमरे में लगाया। इसके अलावा मुझे एक बात जिसका हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिलता है, वो आरके नूपुर की जो लेन है, वो एक बहुत नैरो लेन थी और वहां पे हमेशा वाटर लॉगिंग होती थी। अब आप पता है आपको कि वो लेन जब अंदर जाती है तो वहां पे एक स्कूल है, एक चर्च है, एक मंदिर है और एक मस्जिद भी है। तो इन तमाम जगहों पे जाने वाली और एक रेसिडेंशियल इलाका है जहां पे पूरा दिन ट्रैफिक की आवाजाही रहती है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आर्किटेक्ट से उसका मैप बनवाया अपने खर्चे से, क्योंकि महानगर पालिका का फंड तो बहुत छोटा होता है। और हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से उस लेन का काम किया और आज 3 साल हो गए हैं वहां पर पानी नहीं भरता। और मैं जब वहां से जाती हूँ मुझे कोई ना कोई ये कहता है कि मैम आपने ये काम बहुत अच्छा किया। मुझे खुशी होती है बात बताने में कि हमने हमारे फंड, मैं अगर मेरी बात करूं तो सिर्फ फुटपाथ के ब्यूटिफिकेशन पे ना खर्च करते हुए हमने अलग अलग जगहों पर उसको इस तरह इस्तेमाल किया जिससे वो सचमुच पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज हो। चुनकर आने के बाद में आप क्या कर पाएंगे इस इलाके के वार्ड के लोगों के लिए, क्योंकि लोगों में ना आपको लेकर काफी नाराजगी दिखाई दी है। सर, लोगों में नाराज़गी दिखाई दी है। कहाँ पे आपको ये सर्वे मिला मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2007 से मैं महानगर पालिका में हूँ। जबकि हम लोग भले अपोजिशन पार्टी में हैं, फिर भी काम, डेवलपमेंट काम बहुत करते हैं। वहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे जब भी हम लोग 4 जीत के गए थे, राजू भाई और मरलिन वहाँ पे काम देखते थे, यहाँ पे रुबीना और मैं देखता था। जो जो समस्या लोग बताते थे वो उसका सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। और इसके बाद मैं 2007 से महानगर पालिका में देखा है सत्ता पक्ष ने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। आज 50% कमीशन रेट महानगर पालिका में चल रहा है। आने के बाद हमारे का एक ही ध्येय रहेगा, ये जो फंड आ रहा है बाहर से, स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, लोगों के टैक्स में से पैसा जमा हो रहा है, वो 100% यूज़ महानगर पालिका के लिए हो, लोगों के लिए हो, ना कि आज जो 50% कमीशन का चक्कर महानगर पालिका में है। भ्रष्टाचार युक्त महानगर पालिका आज हो चुकी है पूरी, उसको भ्रष्टाचार मुक्त महानगर पालिका हम लोग करेंगे।